नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.3 से पहले जो उसमें आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी उनके बारे में कुछ चर्चा। तो चलिए करते हैं। और ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री का बेस हैं, तो ये हमें ज़रूर से ज़रूर याद भी रखनी है और इन्हें थोड़ा सा समझना भी है। तो चलिए करते हैं। क्या है, सबसे पहली जो है ट्रिग्नोमेट्री वो एंगल की है, यानी साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। यानी साइन के अंदर यदि माइनस रख दें तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस के साइन एक्स। दूसरा है कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इन्हीं के यूज से यानी इन्हीं की हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरी साइन ऑफ ए प्लस बी। ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगला होता है साइन ए माइनस बी, ये इक्वल है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। फिर कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए ये चारों इंटर रिलेटेड है, यानी आपस में एक दूसरे को याद करने के लिए बेस्ट हैं। आप एक को याद करें तो बाकी तीनों भी आसानी से याद हो सकती हैं। जैसे हम सोचेंगे साइन ए प्लस बी यदि हम याद कर लेते हैं, साइन ए प्लस बी में क्या होता है कि साइन ए कोस बी, एक साइन होता है और एक कोस होता है, प्लस कोस ए साइन बी। यदि बीच में प्लस है तो प्लस का साइन, और यदि माइनस है तो माइनस का साइन। यानी साइन में प्लस है तो प्लस का और माइनस है तो माइनस का, और एक साइन होता है और एक कोस होता है। लेकिन कोस की बात करें तो कोस ए प्लस बी में क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी दोनों के दोनों कोस हैं या फिर दोनों के दोनों साइन। दूसरा, एक प्लस का यदि बीच में प्लस है तो जो आइडेंटिटी होगी उसमें क्या आएगा, माइनस। यदि माइनस है तो क्या आएगा, प्लस। तो ये याद रखने का तरीका है, एक दूसरे से इंटर रिलेट करके रिलेट करना है उसको, ताकि हमें आसानी से याद हो सके। फिर टेंजेंट ए प्लस बी है, वो होता है टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, और टेंजेंट ए माइनस बी, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो याद रखने का यही है कि एक फॉर्मूला याद कीजिए, प्लस वाले में ऊपर प्लस होता है और माइनस वाले में ऊपर माइनस होता है। तो ये ए प्लस बी के फॉर्मूलेज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एंगल 2 वाले, यानी साइन 2x, कोस 2x, टेंजेंट 2x। तो चलिए, साइन 2x की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 sin x cos x, और यही साइन 2x का फॉर्मूला टेंजेंट के अंदर होता है 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। इसी तरह से कोस 2x, कोस 2x का फॉर्मूला कोस और साइन में होता है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। टेंजेंट में होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। ओनली कोस में होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। ओनली साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो कोस 2x की ये चारों फॉर्मूले हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसकी उस क्वेश्चन में ज़रूरत होगी, डिमांड होगी। अगला है टेंजेंट 2x। देखिए टेंजेंट और साइन 2x दोनों के फॉर्मूले लगभग सेम हैं। टेंजेंट में फ़र्क इतना है कि साइन में प्लस होता है और इसमें माइनस होता है नीचे। तो क्या होगा, 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। फिर बात करते हैं 3 एंगल्स के फॉर्मूले की, यानी जिसमें 3 आता है। तो क्या है आगे, साइन 3x, वो होता है 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। और कोस 3x क्या होता है, 4 कोस x माइनस 3 कोस क्यूब x। अब दोनों को देखिए बच्चे भूल जाते हैं इसको कि याद कैसे किया जाए। तो पहले याद यही रखना है कि पहले साइन आता है और स्टार्टिंग क्योंकि पहले 3 आता है तो 3 से स्टार्ट होगा साइन का फॉर्मूला, यानी साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। फिर कोस आता है तो इसलिए कोस का फॉर्मूला 4 से। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। उसके बाद टेंजेंट 3x होता है 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x डिवाइड बाई 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। ये 3 के फॉर्मूले हैं साइन, कोस और टेंजेंट में। उसके बाद साइन c प्लस डी के फॉर्मूले होते हैं, साइन c प्लस साइन डी, 2 sin c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस साइन डी 2 कोस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। देखिए c प्लस डी और c माइनस डी तो लगभग सब में आता है,
बस याद रखना है कि जब साइन में सी प्लस डी है तो साइन आगे और कोस पीछे, और जब साइन में माइनस है तो आगे कोस आएगा और पीछे साइन, यानी एक कोस एक साइन। फिर कोस का सी प्लस डी यानी कोस सी प्लस कोस डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। जैसे हमने ए और बी वाले फॉर्मूले में किया था कि साइन में तो एक साइन और एक कोस आता था, और कोस में दोनों के दोनों कोस या दोनों के दोनों साइन। उसी प्रकार से कोस सी माइनस कोस डी है, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा याद रखने का है कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, लेकिन आगे जो है वो है साइन डी माइनस सी बाई 2। तो याद रखने का तरीका क्या है, यदि साइन का फॉर्मूला है प्लस में तो आगे साइन पीछे कोस, यदि माइनस का है तो आगे कोस और पीछे साइन। कोस में यदि प्लस है तो दोनों के दोनों कोस, यदि माइनस है तो दोनों के दोनों साइन। बस माइनस वाले में यहाँ जो पीछे है वो सी माइनस डी की बजाय डी माइनस सी बाई 2 आता है। उसके बाद जो लास्ट है वो है 2 साइन ए कोस बी, इस तरह के फॉर्मूले। ये निकले कहाँ से हैं, साइन सी प्लस साइन डी वाले से ही, यहीं से। तो 2 साइन एस कोस बी, देखिए अगर हम देखें 2 साइन, इस सारे को ए मान लिया है और इस सारे को बी, तो अब देखिए इक्वल टू क्या है, साइन सी प्लस साइन डी। उसी तरह यहाँ क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो थोड़े से दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो 2 साइन ए कोस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए साइन बी, यानी यदि आगे कोस आ गया तो क्या होगा, बीच में माइनस लग जाएगा। फिर 2 कोस ए कोस बी, दोनों कोस आ जाए तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। दोनों साइन आ जाए, यहाँ देखिए -2 साइन ए साइन बी है, वो क्या होगा, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। ये जो माइनस है वो इस कारण से आया कि साइन डी माइनस सी बाई 2 था। ये थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, ये फॉर्मूला बन सकता है 2 साइन ए साइन बी। तो हम इसको क्या करेंगे, ए माइनस बी आगे आ जाएगा और माइनस के कोस ए माइनस प्लस बी पीछे। तो ये थे हमारी आइडेंटिटीज जिसका यूज़ है एक्सरसाइज 3.1 में। थैंक यू।